हाय फ्रेंड्स। आज हम करेंगे बिज़नेस ऑर्गेनाइजेशन, जिसमें मैं आपको बताऊंगी कि बिज़नेस क्या होता है, इकोनॉमिक और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ क्या होती हैं, इंडस्ट्री, ट्रेड, कॉमर्स के बीच में डिफरेंसेस क्या हैं, और आपकी बिज़नेस एक्टिविटीज़ जो हैं वो कितने हिस्सों में कैटेगराइज हैं। आप इसे अपने 12th की नोट्स की तरह BBA, BCom किसी के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। सबसे पहले जितनी भी ह्यूमन एक्टिविटीज़ होती हैं उनको दो कैटेगरीज में बांटा गया है, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ एंड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। कोई भी काम जो मनी अर्न करने के लिए किया जाता है, चाहे वो फार्मर हो, चाहे मैन्युफैक्चरिंग हो, चाहे वो टीचिंग हो, ठीक है, चाहे कोई डॉक्टर हो, ट्रेडर हो, सब किसके एग्जांपल है, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ के, क्योंकि ये अपनी सर्विस दे के अपना प्रोडक्ट सेल करके बदले में क्या करते हैं, मनी अर्न करते हैं। इनका जो प्राइमरी कंसर्न होता है वो किस चीज़ के साथ होता है, प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन या कंजम्पशन। लेकिन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ के अलावा भी कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ होती हैं जो लोग अंडरटेक करते हैं अपने मेंटल सेटिस्फेक्शन के लिए, अपने मन की खुशी के लिए, जैसे चैरिटेबल वर्क, ठीक है। तो जब आप कोई ऐसी सर्विस, ऐसा प्रोडक्ट सामने वाली पार्टी को प्रोवाइड करवा रहे हो जिसमें आप बदले में मनी एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हो, आप अपने मन की शांति एक्सपेक्ट कर रहे हो, अपने आप को खुशी देना चाहते हो, उसको बोलते हैं नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। जैसे हमने कहीं चैरिटी की, बच्चों के लिए स्कूल खुलवा दिया, बच्चों को फ्री में खाना खिला दिया, इस तरीके से। ओके, इसके बीच में डिफरेंस है कि इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ इकोनॉमिक गेन से मोटिवेटेड होती हैं और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ केवल अपनी हैप्पीनेस या मेंटल सेटिस्फेक्शन को अचीव करने के लिए की जाती हैं। इनसे हमें पर्सनल सेटिस्फेक्शन मिलता है। अब इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को बेसिकली 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है, बिजनेस, प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट। तो एज़ पर LH हैने, बिज़नेस क्या होता है, ऐसी ह्यूमन एक्टिविटीज़ जो किस तरफ डायरेक्ट करती हैं आपको वेल्थ प्रोवाइड करवाने के लिए, और वो कैसे होगा, गुड्स और सर्विसेज को बेच के और ख़रीद के, बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स। इकोनॉमिक सिस्टम इन विच गुड्स एंड सर्विसेज आर एक्सचेंज फॉर वन अनदर और मनी ऑन द बेसिस ऑफ देयर परसीव्ड वर्थ। पुराने कंसेप्ट के हिसाब से बिज़नेस क्या था कि केवल आपको प्रॉफिट अर्न करना है किसी भी कीमत पर, ठीक है। बिज़नेस इस तरीके का एक इंस्टीट्यूशन था जो केवल मनी को अर्न करने के लिए ही रन किया जाता था। लेकिन एज़ पर द न्यू कंसेप्ट और मॉडर्न कंसेप्ट, अब खाली बिज़नेस एंटरप्राइज एक मनी अर्निंग कंसेप्ट नहीं रह गया है। आपका जो बिज़नेस है वो वैक्यूम में काम नहीं कर सकता है, उसको सिर्फ प्रॉफिट से काम नहीं चलेगा। अगर किसी भी एंटरप्रेन्योर को मार्केट में सर्वाइव करना है तो उसको कस्टमर की नीड्स को ध्यान में रखना होगा, उनको सेटिस्फेक्शन प्रोवाइड करवाना होगा। जो वो पैसा देते हैं उसके बदले में उनको उतने ही अच्छी क्वालिटी के रीज़नेबल प्राइसेस पे गुड्स आपको प्रोवाइड करवाने पड़ेंगे। सिर्फ प्रॉफिट कमा के आप मार्केट में सर्वाइव आज के दिन पे नहीं कर सकते हो, क्योंकि कंपटीटर्स इतने ज़्यादा हैं। अगर आप ज़रूरत से ज़्यादा प्रॉफिट वसूल करने की कोशिश करोगे कस्टमर से, तो आपको छोड़ के किसी और से अपना सामान खरीद लेंगे। अब बिज़नेस की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, फर्स्ट है सेल, ट्रांसफ़र और एक्सचेंज फॉर सेटिस्फेक्शन ऑफ ह्यूमन नीड्स। जो गुड्स और सर्विसेज हैं उसमें एक पार्टी जो होती है सेलर, वो अपने गुड्स और सर्विसेज को सेल करता है, दूसरी पार्टी यानी जो कस्टमर होते हैं वो उसको ख़रीदते हैं पैसा देके। दूसरा है डीलिंग इन गुड्स एंड सर्विसेज। बिजनेस में गुड्स और सर्विसेज, गुड्स क्या होती हैं, फिजिकल एसेट्स होती हैं जिनको आप देख सकते हो। सर्विसेज क्या होती हैं, इंटेंजिबल होती हैं जिनको देखा नहीं जा सकता है बट ये प्रोवाइड करवाई जाती है। बिज़नेस कंटिन्यू होना चाहिए, एक बार कर लिया वो बिज़नेस नहीं होता है। जैसे आप एग्जांपल ले लीजिए, एक प्रॉपर्टी डीलर है, उसका काम क्या है, घर बनाना, बेचना, बिल्डिंग बनाना, बेचना, ठीक है, और किसी दूसरे के बीच में कॉन्ट्रैक्ट्स कराना। लेकिन अगर हमें एक राम नाम का बंदा है, उसे घर बेचना है क्योंकि वो दूसरे शहर में शिफ्ट हो रहा है, तो उसने जो अपना घर बेच दिया है वो बिज़नेस नहीं है, क्योंकि उसने सिर्फ वन टाइम सेल किया है। उसको बार बार एक एक्टिविटी तब होती रहेगी जब उसको बोलते हैं कि वो बिज़नेस है। प्रॉफिट मोटिव, हर बिज़नेस जो है वो प्रॉफिट को अर्न करने के लिए किया जाता है। रिस्क और अनसर्टिनिटी, बिज़नेस के अंदर हमेशा ही रिस्क रहेगा क्योंकि आप फ्यूचर को प्रिडिक्ट नहीं कर सकते हो। जैसे कोविड आया था, किसी को नहीं पता था कितने दिनों तक इंडस्ट्रीज़ और फैक्ट्रीज़ बंद रहेंगी, तो उनको लॉस हुआ, सब लेबर अपने घर चली गई, तो किसी को नहीं पता था ना। क्रिएशन ऑफ यूटिलिटीज़,
बिज़नेस के अंदर बहुत सारी यूटिलिटीज़ को क्रिएट किया जाता है, जैसे फॉर्म यूटिलिटी, प्लेस यूटिलिटी, टाइम यूटिलिटी। फॉर्म यूटिलिटी मतलब कि जो रॉ मटेरियल्स होते हैं उनको फिनिश गुड्स में कन्वर्ट किया जाता है ताकि वो कस्टमर की नीड को सेटिस्फाई कर सके। प्लेस यूटिलिटी मतलब आपका प्रोडक्शन का प्लेस और कंजम्पशन का प्लेस, मतलब जहाँ पे वो मैन्युफैक्चरिंग हुए हैं और जहाँ पे वो कस्टमर को चाहिए उस जगह के बीच में गैप है। उस गैप को फुलफ़िल करने के लिए हमारे पास है ट्रांसपोर्टेशन, जो हमें क्या प्रोवाइड करवाती है, प्लेस यूटिलिटी। एंड टाइम यूटिलिटी क्या होती है, जब वो प्रोडक्शन हुआ और जब हमें गुड्स को कंज्यूम करना है तो उनके बीच में भी एक टाइम गैप होता है। तो हम ऐसा तो है नहीं किसी कस्टमर ने हमें ऑर्डर दिया हम हाथों हाथ उसको प्रोड्यूस करके दे दें। तो पहले से ही बहुत सारे गुड्स जो है मार्केट की डिमांड के अनुसार बना के वेयर हाउस में, गोडाउंस में स्टोर कर दिए जाते हैं, जो हमें टाइम यूटिलिटी मतलब टाइम पे जब हमें सामान चाहिए होगा कस्टमर्स को प्रोवाइड करवा देंगे। एंड द लास्ट इज़ इकोनॉमिक एक्टिविटी, कि बिजनेस एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है जो प्रॉफिट अर्न करने के लिए, पैसा कमाने के लिए की जाती है। Now we will do scope of business organization, classification of business activities in second part of this video.